बाय बाय अंबेडकर साहब, बाय बाय संविधान। अंबेडकर साहब के संविधान को वो लोग या बाय बाय आधिकारिक रूप से कर रहे हैं जो कि अंबेडकर साहब का नाम लेकर जो है राजनीति करते हैं। अंबेडकर साहब का संविधान क्या कहता है कि देश जो है वो सेकुलर तरीके से चलेगा, धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा। पर अब ये खबर है कि बिहार में जो है जिन जगहों पर दूसरे मजहब की जनसंख्या बढ़ चुकी है वहां पे अब जो है रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को, जिसे जुम्मा भी कहते हैं, वहां पे भैया शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब अंबेडकर साहब का संविधान भैया अब जो है इन इलाकों में शायद लागू नहीं होगा। दोस्तों सवाल अब ये उठ रहा है कि बिहार राज्य जो है वो भारत का क्या पहला आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर जो है मुस्लिम राज्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि भैया जो सरकार वहां की कर रही है वो इसी तरफ इशारा करता है। देखो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पर पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य जो है ना उसकी जनसंख्या क्या है, और ये जनसंख्या आपको समझ में आनी चाहिए धार्मिक आधार पर। देखो बिहार में हिंदू जो जनसंख्या है वो 80% के आसपास है, ठीक है। मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 17-18% के आसपास है। ईसाई जनसंख्या भैया 1% से कम है, सिख जनसंख्या भी 1% से कम है, और बाकी बौद्ध, जैन और अदर दो भी अलग अलग जो धर्म है तो उनकी जनसंख्या भी 1% से कम है। तो मूल रूप से जो दो सबसे बड़े जो वहां पे धार्मिक समूह हैं तो हिंदू है 80% और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो 17-18-20% के आसपास हैं। पर दोस्तों बिहार सरकार ने जो है वहां पे एक नया जो है आदेश आया है, और वो आदेश है कि भैया छुट्टियां कब कब की जाएंगी। और मुस्लिम इलाकों के लिए खास तौर पर ये रहेगा कि हमारे यहाँ तो आप जानते हो कि रविवार को छुट्टी होती है, पर भैया इन इलाकों पे धार्मिक आधार पे छुट्टियां होंगी जुम्मे के दिन। बिहार सरकार की जरा छुट्टियों की लिस्ट भी देखिए। ये जो लिस्ट है दोस्तों आप देख सकते हो, तो ये लिस्ट मैं अभी बड़ा करके दिखाऊंगा। इस लिस्ट की खासियत ये है कि भैया यहाँ पे जो मुस्लिम लोगों का त्योहार है ना, ईद के दिन 3 दिन की छुट्टी, बकरीद के दिन 3 दिन की छुट्टी, मुहर्रम के दिन 2 दिन की छुट्टी, जबकि जो हिंदू लोगों का त्योहार है जो कि 80% वहां जनसंख्या में है, वहां पे भैया रामनवमी को छुट्टी नहीं मिलेगी, महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं मिलेगी, रक्षाबंधन को छुट्टी नहीं मिलेगी, सरस्वती पूजा जो कि बिहार में बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है वहां पर भी भैया इसको छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किन किन दिनों पे छुट्टी मिलेगी और किन किन दिनों पे छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले तो दोस्तों ये देख लीजिए कि जो ये शुक्रवार को जो छुट्टी है ना, रविवार को वहां जहां पे जनसंख्या बढ़ चुकी है दूसरे मजहब की, रविवार को वहां पर जो है कक्षा लगेगी। रविवार को जो छुट्टी होती है वो नहीं होगी, शुक्रवार को भैया छुट्टी होगी। अब छुट्टी किस किस दिन होगी पूरे साल भर वो भी देखिए। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो सिख धर्म के लोगों का त्योहार है, तो उस दिन छुट्टी होगी दोस्तों। गणतंत्र दिवस एक सेकुलर त्योहार है, रविदास जयंती है, वहां छुट्टी होगी। शब्बे बारात भैया छुट्टी होगी, ठीक है। बिहार दिवस, होली के दिन छुट्टी होगी। गुड फ्राइडे जो है ईसाई लोगों का त्योहार है। ईद उल फितर के दिन भैया छुट्टी होगी। ईद उल फितर के दिन 3 दिनों की छुट्टी होगी, 10 तारीख को भी होगी, 11 को भी होगी, 12 को भी होगी। यहाँ 3 छुट्टियां होंगी दोस्तों, जो मैं आपको पहले बता रहा था। अंबेडकर साहब की जयंती के दिन छुट्टी होगी, उसके बाद जो है गर्मियों की छुट्टियां, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी होगी। बकरीद की छुट्टी देखिए दोस्तों, बकरीद जो है वहां पे एक नहीं बल्कि 3 दिनों की 18, 19, 20 जून को जो है बकरीद की छुट्टी होगी। मुहर्रम को भी भैया 2 दिन की छुट्टी होगी, 17 तारीख 18 तारीख को जो है मुहर्रम की छुट्टी होगी। इसके बाद ईद मिलाद उन नबी करके है 16 सितंबर, उसकी भी छुट्टी होगी। उसके बाद छठ पूजा की छुट्टी, क्रिसमस, दीपावली वगैरह। 3 दिनों पे छुट्टियां नहीं होंगी। आपने देख लिया कि 16-17% जो आबादी है तो उनको भैया कितनी छुट्टी मिल रही है। देखो महाशिवरात्रि जो होता है बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं होगी। कृष्ण जन्माष्टमी जो है तो आप जानते हो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी को भी भैया छुट्टी नहीं होगी। रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं होगी। रामनवमी जो है भगवान श्री राम का जो जन्मदिन है उस दिन भी छुट्टी नहीं। जानकी सीता जी वहां जो बिहार से ही थी तो भैया उनकी भी छुट्टी नहीं होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे त्योहार जो हैं, हिंदू त्योहार जो हैं, तीज के दिन और इस तरह के और भी जितने त्योहार हैं, तो उस दिन भी वहां छुट्टी नहीं होगी। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों के त्योहार के दिन जो है इतनी छुट्टियां हैं, जबकि हिंदू लोगों के त्योहार के जो पहले छुट्टियां होती थी उनको दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है।
और शुक्रवार को तो भैया स्कूल चलेंगे, जहां पे जनसंख्या बढ़ चुकी है दूसरे मजहब की, तो वहां तो स्कूल चलेंगे। तो यहाँ सवाल यही उत्पन्न खड़ा हो जाता है कि वैसे देश में और भी बहुत कई राज्य हैं, जैसे कि मेरे को याद आता है जम्मू कश्मीर है, जहां पे मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य है, मतलब ज्यादा बहुसंख्या की स्थिति में है, पर वहां पर भी जो है इस तरह की छुट्टियां ये सब नहीं दिया जाता, वहां पर भी सेक्युलर तरीके से ही संविधान चलता है। पर बिहार यहाँ पे क्या भारत का पहला आधिकारिक मुस्लिम राज्य जो है घोषित किया जाएगा। अभी तो छुट्टियां धीरे धीरे जो है, आप जानते हो कि संविधान में सेक्युलरिज्म के हिसाब से भैया रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है शुक्रवार को छुट्टी चल रही है। तो ये पहला स्टेप है। तो सवाल यही है कि क्या ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है बिहार वो पहला राज्य बनेगा जहां पर भैया आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे जो है मुस्लिम स्टेट इसको घोषित किया जाएगा।